पुलिस वाले आके हमारे कैमरे बंद करवा रहे, हमें मार रहे, पीट रहे। हम तैयारी करने में कितना वक्त लगता है? कितना टाइम लगता है? कितनी मेहनत लगती है? कितना पढ़ाई करना पड़ता है? पता है आपको? पता है? आप इनसे पूछिए कि यहाँ ये इस वक्त मौजूद है, वो किस लिए आए हैं, किस वजह से? आप यहाँ ये ऑब्जर्व करना है कि कौन क्या लिख के लाया है या आप सपोर्ट करना है? आप सुनो, जब तुम्हारे घर से किसी ने पेपर नहीं दिया भाई आपके घर से, जब आपको इसे फर्क नहीं पड़ता है, फिर आप यहाँ क्यों? आपको घर में बता के इस्तीफा चाहिए नहीं चाहिए? मेरे भाई आपको चाहिए नहीं चाहिए? हाँ या ये बंदा जो एक चैप्टर याद करके आया था ना बंदा, इस बंदे से ना ये जो रट्टा मार के आया था, इस बंदे से इस भाई ने इसके आउट ऑफ सिलेबस बात करने लगा, तो इसकी ना बातें ना गुड़गुड़ाने लगी। अब ये हो गया आउट। वो कहते नहीं है जमुना पार में खत्म। हमें नजर आ रहा है और हम अंधे बन रहे हैं, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आपने अपनी आंखों पे पर्दा पहना हुआ कि बीच का, उसको उतारिए। आज मेरी बारी है तो कल आपकी बारी है, आप भी परेशान होंगे। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम एडवोकेट सुमित है। ओके, आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं मेरठ बार एसोसिएशन मेरठ से आया हुआ हूँ। जी, आप मेरठ से इतनी दूर से आप चल के यहाँ पे जंतर मंतर पे आए हुए हैं। बाइट रोज डेली आता था और आज मैं सैटरडे की छुट्टी थी तो इसलिए मैं यहाँ पे आया। थैंक यू। यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा तो दे दिया है, बट यहाँ पे जो लोग उपस्थित हैं, बाकी आपकी अभी और आगे क्या मांगे हैं? मांगे जो मांगे थे वो सरकार झुक गई है। एक हमारा वो नारा था मांझी की मूवी का है जी, कि क्या कहे थे, नहीं जब तक छोड़ेंगे। तो हमने तोड़ दिए, बीजेपी सरकार तोड़ दिए जनरेशन ने, इस जैन जी ने, और जैन जी आगे भी प्रोटेस्ट करेगी और इन्हें सत्ता से हटाने का काम करेंगे। बहुत दिन खाने हम महंगाई से परेशान है। नितिन गडकरी का हाल देख लो, पेट्रोल का हालत देख लो, सबकी गाड़ियों की लंका लगा दिया, शिक्षा का हाल देख लो, हर तरीके से परेशान है। महंगाई, बेरोजगारी चरम पे है, सारी सरकारी संस्थाएं प्राइवेट कर दी है, बचा क्या है? आप बताओ, एक ये बालक जितने भी हैं ये सारे के सारे बेरोजगार, कहीं ना कहीं इन्हें नौकरी मिल नहीं पा रही है। 10-10, 12-12 हजार, 15-15 हजार में किसका घर चल रहा है? बिल्कुल। हमें पता है। तो एक बात है, जैसे भी ये लाठीचार्ज जो है हम इतना ही कहेंगे, जिनके भी बच्चों का लाठीचार्ज जो है, और वो कम से कम पैरों से ऊपर जिनके बच्चों का है तो उनका वीडियो फुटेज करें और संबंधित जो भी एडवोकेट्स हों और वहाँ को लेके जाएं और इन पे पुलिस वालों पे इन पर मुकदमे जो इस चीज़ लाठियों का जमा कम से कम 60 सालों तक इन्हें इस लाठी की गूंज इन्हें सुनाई देनी चाहिए। इन्हें कचहरी में रगड़ना पड़ेगा, मुकदमे के तौर पर कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए। पढ़े लिखों को आना पड़ेगा। हमने अनपढ़ आदमी को हमने भी विश्वास कर लिया। हम जैसे जना तमाम इन जनता जैसे ज़्यादा लगभग 75% सबने मोदी को वोट किया था, पर लेकिन आज कैसे शुरुआत होगी है, मोदी की कोई वोट नहीं करेगा। अब जैसे या तो जो भी अन्य जो भी होगा, जो हमारी मांगों को मानेगा, जो मुद्दों पे बात करेंगे हम उन्हें वोट करेंगे, जितने भी हैं, जितने युवा हैं। जी बिल्कुल भाइयों, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का एक श्लोक है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। ये नौकरी भी नहीं दे रहे हैं तो भाई शिक्षा ग्रहण करो, अपने बच्चे को एक रोटी कम खवाओ, पर लेकिन भाई उसे पढ़ाओ और संगठित रहो और शिक्षित बनो। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। यहाँ पे हम जंतर मंतर पे हैं और यहाँ पे लोग नारा लगा रहे हैं। हम चलिए इससे 2 सवाल पूछना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? सुनील कुमार। तो अभी तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा भी दिया है, अब नितिन गडकरी की बारी है। करने दो क्या बात है, नू बता। तो अभी तो यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफा भी दे दिया है, तो यहाँ पे कुछ लोग, तो उस पे आप क्या कहना चाहते हो? अरे मेरा बस यही है, मोदी और धर्मेंद्र प्रधान यहाँ से निकल जाए। तो यहाँ पे अभी जंतर मंतर पे एक मैडम मिली हुई है, मैडम से चलिए कुछ सवाल करते हैं। मैडम, आपका नाम? नेहा। आप किस चीज़ की पढ़ाई करती हैं? हाँ?
आप किस चीज़ की पढ़ाई करते हो? मैं अभी पढ़ाई नहीं करती हूँ, बट मैं LLB के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। जी, तो आप यहाँ पे जंतर मंतर पे आए हुए हैं। अभी तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया है, तो अब क्या ये मूवमेंट थम जाएगा या फिर अभी आपका आगे भी कोई सवाल है, मुद्दा है जो आप अभी अपनी आवाज़? सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं, तो बहुत सारी कमियों को ख़त्म होने में भी समय लगेगा। जो लेकिन डिमांड्स थी वो तो सारी मान ली गई हैं। अभी जो यहाँ पे कर रहे हैं वो हमारी डिमांड्स नहीं थी। अगर हमारी डिमांड होती तो हमें यहाँ रुकने का हम रुक सकते थे। वो हमारी डिमांड का पार्ट नहीं था कि मोदी को रिज़ाइन देना चाहिए। बट ये है कि सिस्टम में बहुत सारी कमियाँ हैं, हमें उन मुद्दों को लेके आना चाहिए। और अभी हम यहाँ पे प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि अभिजीत सर ने तो उसको कर दिया, बंद ख़त्म कर दिया है। अभी यहाँ पे करेंगे तो दिल्ली पुलिस अपना रौद्र रूप दिखा सकती है हमें। बिल्कुल। तो अभी आपने कहा कि हमारा मुद्दा है मोदी जी का रिजाइन देना, तो यहाँ पे तो जो स्टूडेंट आए हुए थे उनका तो सिर्फ शिक्षा व्यवस्था को लेकर मुद्दा था, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए। तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि मोदी को रिजाइन देना चाहिए? नहीं, बहुत सिस्टम में अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर देखें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की व्यवस्था देखें, वहाँ बहुत सारे लूप होल्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं तो दिल्ली गवर्नमेंट को भी सपोर्ट नहीं करती। पता नहीं कहाँ से किसको उठाकर अपना CM बना दिया। अनपढ़ है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं। क्यों कभी भी एक एजुकेटेड पर्सन मिनिस्टर नहीं बनता? बिल्कुल, हमारा ये क्वेश्चन है। बिल्कुल। तो आप क्या चाहते हो, मतलब क्या अभी तो जब इलेक्शन वगैरह होंगे तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो, कैसा? अब तो यही नहीं पता कि किस पार्टी को हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कोई क्लियर अभी हमारे पास है ही नहीं कि हम किसे सपोर्ट करना चाहिए। अगर वैसे राहुल गांधी जी अच्छा काम कर रहे हैं, अगर लोग चाहते हैं तो उन्हें वो PM बन सकते हैं। और एजुकेशन मिनिस्टर सोनम वांगचुक सर एजुकेशन मिनिस्टर के लिए बेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल जी, थैंक यू। यहाँ पे एक भाई साहब मिल चुके हैं जो यहाँ पे आए हुए सभी प्रोटेस्टर को मिठाई खिला रहे हैं। जी भाई, दे दीजिए 2 मिनट। भाई मेरा भी इंटरव्यू करना है। मेरा सवाल CBI जो चीफ ऑफ जस्टिस है उनसे है कि वो किधर है, वो लोगों की तरफ है या BJP की तरफ से? क्योंकि इससे पहले उन्होंने कॉकरोच का आम जनता, आम लोगों को, है ना, स्टूडेंट को। और दूसरी बात ये कि यहाँ जो प्रोटेस्ट हुआ था और जो लोगों को डंडे पड़े स्टूडेंट को, हाँ, CBI के पास याचिका दाखिल हुई, हाँ, उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया, कह रहा हमें नहीं देखना, हमारे पास टाइम नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि अभी जैसे धर्मेंद्र प्रताप का इस्तीफा हुआ, वैसे ही अभिजीत के भाई को उनका भी इस्तीफा लेना चाहिए, हमारे चीफ ऑफ जस्टिस, और ये पता करना चाहिए कि वो किस साइड है, युवाओं की तरफ से कि BJP की तरफ से, या वो भी धर्मेंद्र प्रताप की तरह मोदी के पल्लू में जाके बस गए। हमें है कि नहीं एजुकेशन, ये बात जानने के लिए है कि नहीं? हमें पूछना पड़ेगा कि कौन किधर है, हमारे लिए है या नेताओं के तलवे चाटने के लिए, है कि नहीं? और दूसरा सवाल ये कि अब हमें इस्तीफा चाहिए नितिन गडकरी का, क्योंकि वो ये ऐसा तो रोड मंत्री हैं, लेकिन वो घुस किधर रहे, पेट्रोल मंत्री की तरफ। बिल्कुल। तो ये क्या है, माँ बहन कर रखा है। यानी मेरे को पूछना है, उनके बच्चे और हमारे बच्चे कॉकरोच है कि नहीं? CBI कभी खुद बेरोजगार नहीं रहे, CBI कभी खुद स्टूडेंट नहीं रहे। अपने बच्चों के लिए उन्होंने बेरोजगारों को कॉकरोच कह दिया। अपने बच्चों के लिए 500 करोड़ से 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाएंगे और हमें सीधा रोड पे लाएंगे लाठी गिलवाने के लिए, लाठी परवाने के लिए, और किस चीज़ के लिए? तो ये पूछना चाहिए, हर एक नेता को इस्तीफा चाहिए जो सरकार के लिए काम करेगी, जो हमारे लिए काम नहीं करेगी, उन सब का इस्तीफा चाहिए। सिंपल सी बात है, जो काम नहीं करेगी। अगर डिमांड्स में मोदी जी का इस्तीफा होता और अगर मोदी जी इस्तीफा देते तो पूरी सरकार गिर जाती, फिर शायद इतना शोर मचाने की जरूरत नहीं थी, फिर सेलिब्रेशन होता। तो लेकिन ये तो विद्यार्थियों का मुद्दा था, उनका शिक्षा व्यवस्था को लेकर मुद्दा था, तो फिर मोदी जी की सरकार गिराने तक बात कैसे पहुंच गई? मोदी की सरकार में बहुत सारे लूप होल्स हैं जो कि पिछले 12 साल में हमने देखे।